तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बर्निंग ब्रिटेल एक जैसे मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले बर्निंग बॉडी नाम की एक सीरीज भी हमें एक तरह नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली, जिससे भी बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। साथ ही साथ दोस्तों इसी के बाद ये जो एक नई मूवी हमें देखने को मिल रही है, जिसके बारे में भी मैं आपको आज सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों अब हम इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ज़बरदस्त एक तरह से जो हमें सीरीज़ देखने को मिली है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमें पहले कई सीरीज़ें देखने को मिल चुकी हैं नेटफ्लिक्स पर, और बर्निंग बॉडी नाम की एक पहले भी हमें सीरीज़ देखने को मिली थी जो कि ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए नजर आई थी। और इसी बीच एक और हमें ज़बरदस्त कंटेंट हमें देखने को मिला है जिसका नाम है एक तरह से मूवी है जो कि बर्निंग बिट्रेलियस, जिसे एक तरह से और लैंग्वेज में और लॉर्डन डॉम्स भी सीरी ट्रेलियस के नाम से जाना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर अभी हाल ही में हमें देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से मूवी के बारे में बात करेंगे। इसकी कास्टिंग के बारे में IMDb रेटिंग की बात की जाए तो इसकी 10 में से 4.1 की औसतम रेटिंग है, जो कि ठीक ठाक रेटिंग है। और दोस्तों इसके अंदर जो कैरेक्टर हमें देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो कैरेक्टर हैं वो हमें देखने को मिले हैं लेट्रो लीमा। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में सारी कुछ डिटेल आपको बताएंगे, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। लेट्रो लीमा इनका नाम है और 25 फरवरी 1982 को इनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ील मॉडल और अभिनेता है। लेट्रोस लीमा हेमोस इनका नाम है। 25 फरवरी 1992 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 41 साल इनकी उम्र है। पेरबियस ब्राज़ील में इनका एक तरह से जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं। 1999 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और फिलिपियंस लुइस से इन्होंने शादी की 2012 में। इसी के साथ मुख्य रूप से इनकी कई एजेंसीज में एक तरह से काम करते हुए देखने को मिले और इनकी भी कई एजेंसीज हैं। लीमा का जन्म ब्राज़ील के जोहान्स फिशंस में हुआ था। उन्होंने 2004 में सेंट्रो यूनिवर्सिटीज डी जोसन ओसोफन में प्रचार और विज्ञापन में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। 2011 में उन्होंने जूस लिंस डो रेवंस और क्लिचन स्पेंस थिएटर में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। 2012 में लेट्रोड ने न्यूयॉर्क शहर में ली ट्रांसबर्ट थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रदर्शन कला का अध्ययन किया। 1999 में 6 साल की उम्र में उन्होंने एक्स ब्रेड आला ओट्स की स्थापना की, जिसमें वे एक गायक बन गए और जूल्स पैशन में पारंपरिक कॉलोनीज में हर साल गाने के अलावा ब्राज़ील के पूर्व क्षेत्र में प्रभावित दिया। 2005 में समूह के लिए पहचान हासिल करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने टेलो शो फार्म्स के चौथी सीजन में भाग लिया, जिसमें वह सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंच पाए। पहले चयन में बाहर हो गए। 2006 में उन्हें एक निर्माता द्वारा मॉडल बनने के लिए एक परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्होंने मंजूरी दे दी और जूस मॉडल्स के साथ अनुबंधित किया गया। आम बात के विपरीत, जहां लड़के ने किशोरावस्था के दौरान फैशन की दुनिया में दिखाई देती हैं, लेट्रोस ने एक मॉडल्स के रूप में अपने करियर बनाने के लिए बैडन्स एलेस और उसको छोड़ दिया और यूरोप चले गए, जहां उन्होंने क्रूसन ग्लेविस और क्रिश्चियन डांस जैसे एक तरह से प्रमुख लेबल्स के लिए पैडियंस के साथ मिलेस पीशन लंदन में विज्ञापन अभिनय चलाया। साथ ही साथ तब उन्होंने सोप ऑफिस में छोटी छोटी विशेष भूमिकाएं निभाई, जिसमें फीशन ने एक पुरुष विषय अभिनेता मेथन फूशन के चित्रण में एक प्रेमी भी शामिल था। कलाकार स्नो स्कोशियन और पोर्टेंस की भूमिका निभाई। 2012 में लीमास अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। 2013 में उन्होंने रेडी ग्लूप्स में टेनी ब्लिस जोनेट राइस में विक्टर की भूमिका निभाने के लिए परीक्षण के लिए, लेकिन अंतिम उन्होंने अभिनेता राफन फोर्ड्स को इसी भूमिकाओं के लिए चुना गया। यह निर्माण निरसंग आमोर मोटर्स द्वारा किया गया, जिसका एक तरह से मानना था कि लिटियन डेविंस के किरदार में बेहद फिट बैठता है, जिसे अभी तक नहीं भरा गया था।
अभिनेता ने मुख्य धारा में अपने पहले शो ऑफर का प्रीमियम एक सैनिक के रूप में किया जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े थे और पराजित हो गए थे। इस साल 14 पाउंड मिशन वीक में भी परेड हुई और टीवी चैनल्स के साथ भी निश्चित अनुभव के बिना लेटूस न्यूक लौट आए, जहां उन्होंने इंटीमेट्स और एलियंस जैसे लेबल्स को वैंक्स स्पेन जैसे पत्रकार के लिए मॉडलिंग की। 2017 में उन्होंने टीवी रिकॉर्ड्स पर मध्ययुगीन टेलीफोन्स और वेल्टोस के परीक्षण पास किए, जहां उन्होंने मैक्सलोस क्राउटेंस के बेटे जैक्सन्स की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 1999 में उन्होंने पत्रकार टेनिस लीज और डीलेस करना शुरू किया, जिसके साथ वे 2007 तक रहे। दंपति की एक बेटी ग्लिसिन थी, जिसका नाम एक तरह से जन्म 2000 में हुआ था। जब लेटून्स केवल 17 वर्ष के थे तो 2012 में मॉडल फ्लेक्स ल्यूशंस के डेल करना शुरू किया, जिसमें दिसंबर 2015 में उनकी सगाई हुई। फिल्मोग्राफी के बारे में भी बात करते हैं। इनकी फिल्मोग्राफी 2009 में पोर्डन पोर्लेस, साथ ही साथ क्रिस एज बोकस 2009 और कोमियस डेज इल्सेंस में हमें देखने को मिली। सभी जगह इनकी एक तरह से परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। वेवर एवार्ड्स 2010 में, पेशेंस 2010 में, इनसेट कोर्टन 2011 में, जॉन रेज सेल्ट्यूस और चैपक्यूस 2016 में, ब्लेविशंस 2017 में, डांसिंग ब्रेशन 2018 से कंटिन्यू इसी सीरीज के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, लिया 2018 में और मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स 2019 में, लाडोन्स 2 और पैटलोस 2022 लेविंस में हमें भी देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बनाई। इसके अंदर जो कैरेक्टर थे उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। और अब हम हमारे अगले जो कैरेक्टर है जो कि इस इंडस्ट्री में हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, तो हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में सारे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। दोस्तों बाकी मैंने लिस्ट नीचे प्रोवाइड करा दी हैं जो जो कैरेक्टर हमें देखने को मिले थे, और अब हम जानेंगे एक ज़बरदस्त सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर ये जो कैरेक्टर हैं हमारे सारे कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ इस सीरीज़ की भी सारे कैरेक्टर कवर हो जाएंगे। एक तरह से जिसका नाम है पैटर्नल। जी हाँ दोस्तों, पैटर्नल सीरीज़ के बारे में जानेंगे। ब्राज़ीलिया टेलीवुड्स है एक तरह से ये सीरीज जिसका निर्माण प्रसारण टीवी ग्लोबल द्वारा किया गया है। इसका प्रीमियम 28 मार्च 2022 को हुआ और 7 अक्टूबर 2022 को समाप्त हुआ। यह ब्रूनो लूशियंस द्वारा लिखी गई हैं और 1990 में इसी नाम के टेलीनोवेल्स पर आधारित है जिसे डेविन इंस्टीट्यूशन रोस में बनाया था। इसमें मॉर्गन पोशन और इर्दिन सोटन जैसे एल्गोस शामिल हैं। तो दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो कल ही के दिन इसे ऑफिशियल रूप से रिलीज़ किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट 25 तारीख है जो कि अभी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने के अंदर इसे 25 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा। साथ ही साथ इसकी कास्टिंग के बारे में बात की जाए तो कई कैरेक्टर हमें देखने को मिले हैं। साथ ही साथ रेटिंग अभी तक इसकी कन्फर्म एक तरह से आई नहीं है, बाकी रिलीज़ इसे कर दिया गया है। और साथ ही साथ लैंग्वेजों की बात की जाए तो मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब करके रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के साथ इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ मल्टीपल लैंग्वेजों में हमें देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ और भी कई इन्फॉर्मेशन इस मूवी से रिलेटेड सारी कुछ मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अब हम इस मूवी के बारे में जानना चालू करते हैं। और बैंडीज रूशन बाशियंस द्वारा इसे बनाया गया है। आधार की बात की जाए तो बैंडीज रूशन बोशन द्वारा पेडोस द्वारा ये आधारित है। इसे लिखा है ब्रूनो लुप्रीस ने और इसके अंदर जो कैरेक्टर हमें देखने को मिले हैं डेविन लेसोट, नोहा ब्रीशन और रॉबर्ट रिचर्ड। इसके डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो 7 से 8 लोग इसका डायरेक्शन करते हुए नजर आए हैं। नोएल ब्रीशन, रॉबर्ट रिचर्ड, वाल्टर कोल्फेस, किस्टन मार्क्स और रोजिस गोम्स और गुफ्तोन फोर्ड इसने। दोस्तों इसी के साथ इसमें कैरेक्टर जो हमें देखने को मिले हैं मार्कस पामेर,
दीरा पेस और जेलुस बारबोस और साथ ही साथ इधर सोल्टेन एलिस बुलेन, साथ ही साथ मार्क वियस द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है और मारी बेटन्स और आलमिट सेट्स द्वारा इसमें एक तरह से बनाया गया है। रॉबडिन रेवलूट रोफन ल्यूस द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है। और कंट्री की बात की जाए तो इसकी मुख्य रूप से कंट्री जो है ब्राज़ील है। और साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ और भी कई कैरेक्टर हमें देखने को मिले हैं, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। इस एक तरह से टेलीविज़न सीरीज़ की बात की जाए तो सेक्शन 1 के साथ लगभग 165 के लगभग इसके अंदर एपिसोड हमें देखने को मिले। इसका निर्माण लूकस जोडस ने किया है। प्रोडक्शन कंपनी ल्यूइस मॉर्गन इटी स्केल्स है। इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम सोजियन टॉरेंस और हेनरी सेल्फन्स ने किया है और कोलन एड्रूस केरेस और मार्क पेरसन और लिबूस जेफसन सिमस द्वारा इसमें एक तरह से एडिटिंग की गई है। और साथ ही साथ सिंगल कैमरा द्वारा इसे शूट किया गया है। लेंथ की बात की जाए तो लगभग 30 से लगभग 90 मिनट की इसकी टोटल लेंथ है। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो स्टूब ग्लोबल्स द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है और टीवी ग्लोबल्स मूल इसका नेटवर्क है। रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 28 मार्च से 7 अक्टूबर 2022 तक हमें ये देखने को मिला। पैटर्न्स के सबसे महान किसानों में से एक जेवंस बिन्स किसी निशान के एक तरह से गायब हो गए हैं। यानी कि स्टोरी की बात कर रहा हूँ, क्या स्टोरी हमें देखने को मिली। और अपने बेटे ज्यूसन ल्यूसन को छोड़ देते हैं। 5 साल बाद ल्यूस ही ज्यूसन की यात्रा पर ज्यूसन ल्यूस को प्यार हो जाता है। वे डेनियल से शादी कर लेते हैं। दोनों बेटे चले जाते हैं जहाँ उन्हें उनके बेटे ज्यूस का जन्म होता है। वेल्डिंस को शहर में अपने जीवन की याद आती हैं और वह एक किसान की पत्नी होने के साथ आने वाले एकल्स के भय को स्वीकार नहीं करती हैं और अपने पति के हमेशा सड़क पर रहने के कारण उसे फ्लूस एक नौकरानी के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे वह बहुत कम जानती हैं, उस पर भरोसा नहीं करती और मेडलियस फिलोस और तोर्जेंस फिलोस और बेटियंस के जोसन लियोड गाउंस के साथ जोसन लियोस के रिश्ते को नहीं समझती। मेडियंस को यह नहीं पता था कि फिलोस ए वेशन भी है जिसके साथ जोसन लियोस ने अतिथि में अपनी एक यात्रा के दौरान संबंध बनाए थे। मेडलियस जोन्स जो अभी भी एक बच्चा है अपने परिवार के हवाले एक तरह से में बेटियंस में भाग लेती हैं और जोवन अपने पिता की नज़रों में ओझल होकर बड़ा हुआ, जिसने खुद को अपने बेटे की किस्तियों के लिए लड़ने में असमर्थ पाया। साथ ही साथ इसी के साथ ज्यूसन लिब्रूस मॉस्के ने गुजर व्रत भरकर अपने कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए असफल होता है। 20 साल बाद ज्यूसन को पता चलता है कि उसके पिता जीवित हैं और वह उसकी तलाश में जाता है और एक बड़ी पार्टी में मूललिप्त होता है। हालांकि इस पल में खुश होता है और ल्यूस जोन्स को व्यवहारिक और सांस्कृतिक मतभेद का सामना करना पड़ता है, जबकि जो तावेंस की ईर्ष्या को निपटता है। साथ ही साथ जो लूशन डी नासन और जूस लूशन बाघातों के खेत पहुंचता है और उसे पारिवारिक संबंध का पता चलता है जो उसके साथ पहले कभी नहीं था। घटनाओं के बीच जोवंस और जुमन मार्नुस को प्यार हो जाता है और मारियन मूशन को गिल्स की बेटी जुमन्स किसी के सामने अपनी सुरक्षा नहीं रखती और उसे अपनी माँ से पुष्परिस को से खुद का बचाव करना सीखती है और सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया जो कि प्रिंसेस गांव में घूम सकती हैं जहां वह रहती हैं। साथ ही साथ इसी के साथ इसके अंदर जो कई कैरेक्टर देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो मुख्य रूप से 6 सितंबर 2020 को टीवी ग्रोस पर इसके एक तरह से तैयार किया गया था उसके लिए। और एपिसोडों के बारे में तो मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और यदि आपको और भी इसी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, किसी भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो, आपको सिंपली हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर सिंपली एक कमेंट कर देना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि हमें ऐसा कंटेंट के साथ बहुत ज़बरदस्त एक तरह से कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। और यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो आप नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और हमें भी एक तरह से मोटिवेशन मिलता है यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हों और वीडियो को शेयर करते हों।
तो आपका एक शेयर लाइक हमें मोटिवेशन देता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानेंगे इसके प्रोडक्शन के बारे में और डिटेल। फिल्मांकन 2021 में हुआ। श्रृंखला के पहले भाग में फिल्मांकन दिसंबर 2021 में समाप्त हुआ। श्रृंखला के पहले कलाकारों की घोषणा जुलाई 2021 में की गई थी और साथ ही साथ 19 सितंबर 2021 को एलियस क्रूशेंट को मुख्य भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी। एपिसोड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दी। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि इस एक दूसरे सीरीज में हमें देखने को मिले हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मार्कोस पामेर के बारे में। मार्कोस पाल्मेरे डी पाओला इनका नाम है। 19 अगस्त 1963 को इनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ील अभिनेता है और टीवी होस्ट निर्माता है। वह बड़े भाई चिको स्विशन और लुइस गेंस का भतीजा है। 2013 में उन्होंने मैक्रो श्रृंखला में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। मुख्य रूप से 19 अगस्त 1963 को इनका जन्म हुआ था और तकरीबन इनकी उम्र 60 साल है। रियोस डी जोनियस ब्राज़ील में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं, टीवी होस्ट है और एक प्रोड्यूसर भी हैं। 1968 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इन्होंने 1993 में हैनस बारोम से शादी की। 1998 में इन्होंने तलाक ले लिया और फिर 2005 में आमोर माउंटेन से शादी की और 2012 में फिर तलाक ले लिया और ग्रोजिन गोसन से 2016 में शादी की और अब तलाक पता नहीं कब हो जाए। साथ ही साथ टेनब्लोस इन्होंने कई एक तरह से काम किए हैं पोर्टियस जूसन लियोस के रूप में और साथ ही साथ एस्प्रोक्स, साथ ही साथ वेल्ट्रूड और भी कई जगह हमें देखने को मिले। साथ ही साथ सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर जिनका नाम है दीरा पेशन। एक्लोडियन मारियन फूशन पेस इनका नाम है। 30 जून 1968 को इनका जन्म हुआ, जिसे पेशावर रूप से डीरा पेशन के नाम से जाना जाता है। एक ब्राज़ील अभिनेता है, टेलीविजन प्रस्तुता है और अपने द्वारा प्राप्त किए गए कई पुस्तक और नामांकनों में श्री पेशन ने फेस्टिवल डी ब्रूशन में ओशन और दादा और हॉनेस्ट डे हाशियन म्यूज के क्रम से सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए सबसे सहायक अभिनेताओं के लिए पुरस्कार जीता। साथ ही साथ मुख्य रूप से 2013 में ग्रोड प्रीमियम और डिनिस ब्रासिन्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता ए बेरियंस रोज केमिस के लिए। और एक्लूस मॉरियन फोर्स पेस और 30 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 55 साल इनकी उम्र है। ब्राज़ील के अंदर हुआ। ये एक अभिनेत्री हैं और एक टेलीविज़न प्रस्तुत करता है और 1995 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ इन्होंने पाल्बो बायोन से शादी की 2006 में और साथ ही साथ इनके अब 2 बच्चे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा। तो हम एक कैरेक्टर के बारे में जान रहे थे और इनकी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। और मुख्य रूप से पारा के अतिरिक्त भाग एल्बिस में जन्मे हैं। बैलेंस में पले बड़े फेस 7 भाई बहनों के बहुत एक तरह से छोटो है। वह हमेशा से एक अभिनेता बनना चाहते थे और कई कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वह मूल ब्राज़ील, पुर्तगालियन और अफ्रीका मूल के हैं। अपनी पहचान एम जूलियस कोलम्बियस के रूप में बताते हैं। मुख्य रूप से कोऑर्डिनेट्स 1986 में हमें देखने को मिले और इसी के साथ और भी कई मूवीज़ में हमें देखने को मिले, जैसे कि एल ओ बोट्स 1997 और आरा फ्लोक्स 1990। साथ ही साथ चेगन गोज 1999 और साथ ही साथ भारत एक तरह से प्रेम कहानी लव स्टोरी के अंदर 2009 में और साथ ही साथ विलन चिंगोस में भी हमें देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों, इस कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दी और अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम मैं आपको बताऊँ तो एक तरह से है
जोस जूसियन बारसोन नेटलो 26 जून 1991 को उनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ील अभिनेता हैं। उन्हें हालिया ब्राज़ील सिनेमा के एक महत्वपूर्ण प्रतिभा माना जाता है। उन्होंने चमक साहू द्वारा प्रचलित फीचर फिल्मों में अभिनय किया है और जूसन जूशेंट अपोलो नेट्स इनका नाम है। 26 जून 1991 को उनका जन्म हुआ था। तकरीबन 32 साल इनकी उम्र है। कार्ल क्रूज पोर्टबुल्स ब्राज़ील में हुआ था। मुख्य रूप से 2008 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जीसस का जन्म साइक्रूज में हुआ था और उन्होंने अपने बचपन पार्नीस में बिताया, जो कि पुणे क्रूज भूषण के भीतर इलाकों के दोनों शहरों में से थे। 10 साल की उम्र में वह फोर्टिन जे स्कूल चले गए, जहां उन्होंने स्कूल में थिएटर समूह में अभिनय करना शुरू किया। हालांकि उनके पिता, जो कि एक सिविल पुलिस प्रतिनिधि थे, चाहते थे कि वह कानून या चिकित्सा में प्रवेश करें। उन्होंने जूसन डेल एयरकोस थिएटर में प्रिंसिपल क्वेश्चन से दाखिला दिलवाया और साथ ही साथ थिएटर में डिग्री कोर्स में दाखिला भी लिया। और इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। बारबूस ने थिएटर में अपने करियर शुरू किया और सेटल ऑफ एक्सूज इन मूवीज़ के एक टुकड़े में भाग लिया। उन्होंने लघु फिल्म और मेस एमरिस में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और हेडलाइट डांस द्वारा सीरा पैंडलू जैसी फिल्म निर्माण के लिए फिल्म में अभिनय करते हुए वह पॉन्डब्रिस में सम्मानित सिनेमा में सफल रहे। उनका पहला पुरस्कार 2013 के रियोन्स फिल्म फेस्टिवल में हिल्टन ओशंस के फिल्म टैग्यूज के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए रोडियन ट्रॉफी था। टेलीविजन में उन्होंने टेलवोस और रोबन ब्रूस के श्रृंखला एल क्रूज, पेग्रिस और जैस्टिन्स में प्रसिद्धि मिली। 2017 में बारबोस ने उभयलिंगी होने और पुरुष के लिए महिलाओं के संबंध रखने का खुलासा किया और साथ ही साथ अभिनेता ने 2014 से 2021 तक साथी अभिनेता फोटोग्राफर सोबन ओडिन से डेट की। फिल्मोग्राफी में हमें 2014 में यह हमें देखने को मिले एम्ब्रोस रोबलस 2014, सेट विट्स 2015, साथ ही साथ ऑन्डल नोशन ओवस 14 2018, फेरस 2019, वॉकर 19 और पेंटल मेल 2022 के अंदर हमें देखने को मिले। साथ ही साथ और भी कई फिल्मोग्राफी है जिनके अंदर ये हमें देखने को मिले। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो कई अवार्ड्स इन्होंने जीते। फेस्टिवल डे सिनेमा डोर अवार्ड 2013, पेरियंस क्वींस डे टेलीविजन अवार्ड 2014 और गार्डियंस प्रिंस स्टोन सिनेमा वर्ल्ड्स 2015 और पेनियस क्वींस डी टेलीविजन अवार्ड 2016 अपने नाम करते हुए नजर आए। अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर, जिनका नाम है इर्धिरा सेंटोन्स पिंटो। 22 अगस्त 1958 को इनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ीली अभिनेता है और 22 अगस्त 1958 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 45 साल इनकी उम्र है। बेंगलुरु स्पोर्ट बेस ब्राज़ील में हुआ। मुख्य रूप से एक एक्टर हैं। 1966 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बैरोस पुनब्रूज में जन्मे इर्दिन्स अपने बचपन के दौरान पुनेम्ब्रू के ग्रामीण इलाकों के शहर और में रहते हैं। 2003 में उन्होंने पेरबुल्स के संघीय विश्वविद्यालय में प्रदेश कला और डिग्री पाठशाला में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। तब से उन्होंने नाटक और एक टेलीविजन मिनी सीरीज में कई फिल्मों में अभिनय किया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो कई फिल्मोग्राफी में हमें देखने को मिले। सिनेमास एस्पिरेंट एंड वोटिस 2005, बॉक्सिंग डेज बेसन्स 2006, बुरी आइज 2009, साथ ही साथ द ऑस्टिन्स 2009 और एब्सेंस और एक्रूस 2016 में भी हमें देखने को मिले। एमोर डी मेलियस 2019 के अंदर हमें देखने को मिले। ए पेडन डू पेनेस 2007 में। साथ ही साथ इसी के साथ हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। एलनिस गुलेन। एलनिस गुलेन्स केटेला इनका नाम है और 20 मई 1958 को इनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ील अभिनेता है। एल्सिन गुलेन्स केटलोस इनका नाम है। 20 मई 1958 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 35 साल इनकी उम्र है। सोल्स पाउंस और ब्राज़ील में हुआ। मुख्य रूप से एक अभिनेता है और एक एक्ट्रेस है। और एलिस गुशन ब्रिज, जिनका जन्म 20 मई 1948 को हुआ था, वस्तुल माँ और एक ब्राज़ील संगीतकार के एक जैसे बेटी के रूप में। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें ताकि
हमें भी एक तरह से बहुत अच्छा लगता है आप यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और साथ ही साथ उसी के साथ सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम कंटिन्यू जानना चालू रखते हैं हमारा इन एक्ट्रेस और कास्ट के बारे में। तो हम आखिरी हमारे जो कैरेक्टर ल्यूशियन ग्रूट कैरियन इनका नाम है, इनके बारे में जान रहे थे। 20 मई 1988 को इनका जन्म हुआ। एक वस्तुकार, माँ और इंजीनियर संगीतकार के एक दूसरे पिता की बेटी हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बचपन में विज्ञानों में भाग लेकर की, और जहां उन्होंने रेनेस मोशन नेक्सटन और मार्टो लिवन जैसे ब्रांड द्वारा काम रखा गया। फिर एक किशोर के रूप में उन्होंने थिएटर और नृत्य का मुक्त पाठ्यक्रम किया, और बाद में वे प्रदर्शन कला में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। टेलीविज़न पर उनकी शुरुआत 21 साल की उम्र में टोडन फोम्स DMS में नायक तंत्र के रूप में हुई, जो 2019 और 2020 के बीच में दिखाई दी, और उन्होंने टेलीविज़न पोर्टियंस रूपांतरण में जूलियस किरदार के रूप में चुने गए और टीवी ग्लूडो द्वारा निर्मित है। भूमिकाओं के लिए उन्होंने एक तरह से तैयार की, और उनकी गतिविधियों के अलावा आदर्श अध्ययन और टेबल अध्ययन और बाधित आदत और क्यूफिस अध्ययन और घुड़सवारी प्रोडस में शामिल थी। एलियंस खुद को नारीवादी और घोषित करती हैं और कहती हैं कि वह उन्हें विश्व लैंगिक या उभयलैंगिक जैसे लेबल पसंद नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। फिल्मोग्राफी मैलफोर्ड टोटाफोर्ड मेरे 2019 से 20 में हमें देखने को मिले, और कई अवार्ड्स इन्होंने जीता। प्राइम टाइम कोटिन अवार्ड 2019 अपने नाम जीता। तो दोस्तों इसी के साथ हम चालू करते हैं हमारी वीडियो कंटिन्यू। इनकी फिल्मोग्राफी, अवार्ड, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों इस सीरीज़ की भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। और यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज़ हो, आपको सिंपली हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आकर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हो। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम जान रहे हैं गर्ल्स ऑफ एक तरह से इपनेम्स के नाम से इसे जाना जाता है, और इसी के बारे में हम जानेंगे आगे कंटिन्यू। पूरी एक तरह से इन्फॉर्मेशन इस सीरीज के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसका पहला एक तरह से पहले इसका नाम रखा गया था मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स था, और एक ब्राज़ील पीरियड ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविज़न श्रृंखला है, जो कि गिलऑन सैंटोस और हीदर रॉड द्वारा बनाई गई है और प्रोडियन फिल्म्स द्वारा निर्मित है। श्रृंखला में निर्माता फोस्कन विलियम्स और ब्रेटन ग्रोस और श्रोता के रूप में केट्रो ओर्जिन थे। इसमें मारियो कैस्टोन पेडल, डिज्नेस फोर्डन बास्पोन और मेली लिब्रोन्स और लेट्रो नीमिन्स, और साथ ही साथ स्कोर सिलेस्टेशन तैयार है। 7 एपिसोड वाले सीजन का प्रीमियम 22 मार्च 2019 को दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर हुआ। 13 मई 2019 को नेटफ्लिक्स ने इसे दूसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नामकरण किया। दूसरे सीजन में 6 एपिसोड और 19 जून 2020 को सीरीज एक तरह से रिलीज़ की गई थी। ये बनाई गई है हीदर रॉथ और गिल सेंटोस के द्वारा, और हीदर रॉथ और पेट्रोल क्रूशन और निनोड मोइस और लून ग्रीनबर्ग और गिलहोन सैंडोस, और साथ ही साथ मॉरिन स्टेज द्वारा से लिखा गया है। कैट्रोन ओडिंस और होगन प्रांस जूसन रेड द्वारा इसका डायरेक्शन किया गया है। मारियन कैस्टेल और पैथन डिजेंस और फोर्डन वास्कोर और मेली लिब्रोस और साथ ही साथ लेट्रोस लीमस इसमें अभिनेता के रूप में देखने को मिले हैं। मुख्य रूप से ब्राज़ील के अंदर इसे बनाया गया है, और साथ ही साथ सेक्शनों की बात की जाए तो 2 सेक्शन मिलाकर तकरीबन 13 एपिसोड है। और इसका जो निर्माण किया है वो ग्रोन्स सैंडोस और हीदर रोड्स और क्रोमियन ग्रीस, साथ ही साथ कैटन ओडिस पैडोन ग्रोस ने किया है।
प्रोडक्शन की बात की जाए तो बेट्रो घोष और फास्ट स्वीट्स प्रोडक्शन द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है। रियो डी जेनसन द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है और 45 से लगभग 55 मिनट इसकी लेंथ है। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो प्रेडिंग फिल्म्स द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है। मूल नेटवर्क की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स है और 22 मार्च 2019 से 19 जून 2020 तक इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया। यूपेंस की लड़की सालोफ्लोस की एक युवा और धनी महिला भालू की कहानी है जो अपने पति के साथ एक रेस्तान से खेलने के लिए रियो डी जेनेरो आती हैं। पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसने उसे छोड़ दिया है और उसे सारे पैसे लेकर भाग गया है। फिर शहर में बोशन नोवन के उपदेश के बीच एक नए प्यार संगीतकार चीकोन्स के साथ मूल एक सपने की तलाश में निकल जाती है। कास्टिंग के बारे में भी बताऊंगा और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तकरीबन इस सीरीज के जैसा कि मैंने बताया 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर 7 एपिसोड हमें देखने को मिले जो कि 22 मार्च 2019 को हमें देखने को मिला और दूसरा एक तरह से सेक्शन जिसके अंदर 6 एपिसोड हमें देखने को मिले 19 जून 2020 को ये हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों हमारे से यूट्यूब चैनल पर सभी मूवीज़ की सीरीज, एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, डिटेल रिव्यू सारी कुछ एक तरह से इन्फॉर्मेशन सभी मूवी के बारे में देते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि अलग अलग पार्ट बनाकर वीडियो अपलोड कर दे, जैसा कि एक तरह से एक एक्सप्लेनेशन का अलग, फैक्ट का अलग, ये अलग वो अलग नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम एक ही एक तरह से वीडियो के अंदर सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिसके अंदर ही उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, फैक्ट आ गए, डिटेल कास्टिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई, सारी कुछ जानकारी हम एक ही वीडियो में देते हैं। इसलिए दोस्तों हमारी जो वीडियो की लेंथ है वो तकरीबन 1 घंटा प्लस पहुंच जाती हैं। कई एक तरह से कम भी है लेकिन 1 घंटा प्लस आप तो मिनिमम मान ही सकते हो, क्योंकि दोस्तों कंटेंट इतना रहता है कि बताने में थोड़ी एक तरह से दिक्कत आती है। इसलिए 1 घंटे की वीडियो तो हमें एक तरह से देखने को मिलती है। साथ ही साथ सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, हर सीरीज़ के ऊपर देखने को मिल जाएगी, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, डिज्नी हॉटस्टार हो, प्राइम वीडियो या और कोई OTT प्लेटफॉर्म। सारी मूवीज़ या सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन हम लाते रहते हैं। तो आपको सिंपली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा कर से ऑल पर सेट कर लेना है। और दोस्तों हम इसके बारे में, इसकी जो कास्टिंग है उनके बारे में जानते हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो 6 नवंबर 2017 को नेटफ्लिक्स ने इसे ब्राजीलाई श्रृंखला के निर्माण की घोषणा की जो कि 1950 के दशक की पृष्ठभूमि में भूषण नोवन के उपदेशों के साथ सेट की जाएगी। श्रृंखला का शीर्षक कुशन, मैट लीजोन्स और डिबन बोम्स द्वारा रिकॉर्ड किए गए गीत द ग्लस इन फोन से प्रेरित था और 29 जून 2018 को श्रृंखला के कलाकारों की घोषणा की गई। शूटिंग जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हुई जो कि अक्टूबर तक चली और रिलीजिंग इसकी बहुत बढ़िया रही। 5 में से 4 की इसकी रेटिंग दी गई जो कि ठीक ठाक रेटिंग है और बहुत ज़बरदस्त भी है एक तरह से। और दोस्तों अब हम इसके जो कैरेक्टर हैं, एक्टर हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मारिया कैलियंस कैस्तेवा गोंजन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 24 जुलाई और एक तरह से 24 जुलाई को इनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ील अभिनेत्री हैं। मारियन कैर्लोस कैर्लेस गाजोस इनका नाम है। 24 जुलाई 1987 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 36 साल इनकी उम्र है, ब्राज़ील में हुआ। ये एक अभिनेत्री हैं और 2009 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने काम को एक तरह से परफॉर्मेंस के ज़रिए अपना नाम कमाया है। साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम भी कमाया है। तो दोस्तों इनके बारे में मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड रहेगी मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप भी दोस्तों मोटिवेशन देने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा। कैसदेव ने एक विज्ञापन अभिनेता के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना पहला विज्ञापन बनाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने निशांक फोर्डन लिली के साथ एक टीवी और सिनेमा की व्याख्या के प्रमुख के रूप में मुख्य उभरे। उन्होंने वुल्समैन एकेडमी ऑफ आर्ट्स में अभिनय और पाठ्यक्रम भी लिया।
उन्होंने 2009 में शालोन फूड में थिएटर कंपनी सैंडोज द्वारा मिर्च नाइट रॉबिन्स ग्रूट और हिटो स्पेंस और मोरिस अवार्ड्स में भाग लेकर अपना करियर शुरू किया गया। केसन देवस ने रेड ग्लूस के साथ एक अनुभव का हस्ताक्षर किया। उन्होंने 2011 में शॉर्ट फिल्म लारा कॉम जेट से टेलीविजन की शुरुआत की और 2013 में उन्होंने आमिर एविडेंस के कलाकारों में शामिल हो गए और 2014 में उन्होंने GNT श्रृंखला लिली ए एक्स में अभिनय किया, जो कि कारकूस कोल्डेस द्वारा नामांकित कॉमिक स्ट्रिप पर आधारित थी। 2015 में उन्होंने टेनिवोस आई लव पेरसोन में एक मार्वेट की भूमिका निभाई और 2016 में वह लिली के पूर्व दूसरे सीजन से फिर से लिली की भूमिका को निभाती हैं। दिसंबर 2013 में उन्होंने जैक यू वोशिन पत्रिका द्वारा वर्ष की सबसे चुनी गई महिलाओं में से एक थी और वह शेन 20 से भी अधिक के साथ अपने प्रसिद्धि और ब्राज़ील गायक संगीतकार की दूसरी चचेरी बहन थी। फिल्मोग्राफी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लारा लकोर्ड जेट्स के अंदर 2011 में हमें देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ ये आमोर और लीजेंड्स के अंदर भी मुख्य रूप से हमें देखने को मिली। साथ ही साथ मुख्य रूप से वेड रोज के अंदर भी हमें देखने को मिली और साथ ही साथ इन्फेक्स 2019 से इस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रही है और डोरियन रेस ब्राज़ील के अंदर भी हमें मुख्य रूप से देखने को मिली। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इसी एक तरह से मूवी के बारे में बताई और जो कैरेक्टर एक्टर इस सीरीज में देखने को मिले सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने बताई और इसी के साथ हम सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम जानेंगे पैथलिन डी जेसन्स के बारे में। पैथलिन डी जेसन्स इनका नाम है। 7 मई 1977 को इनका जन्म हुआ, जिन्हें पैडिन डी जेसन्स के नाम से जाना जाता है। एक ब्राज़ील अभिनेता और मॉडल और टेलीविज़न प्रस्तुता है। वो पैटसन डी जेसन्स 7 मई 1977 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 46 साल इनकी उम्र है और साओ ब्राज़ील के अंदर इनका जन्म हुआ। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फिल्मोग्राफी इनकी बहुत बेहतरीन हमें देखने को मिली। बैडलिस्मंस एलिस के अंदर 2005 में, साथ ही साथ कैमरियस दो कॉर्नेस 2007 में और उमर रोज कॉमिक्स आमिर 2010 में और एंडीज ब्राज़ील 2012 में। साथ ही साथ एशियन MTV 2013 में और नेक्शंस 2018 में और इम्पैक्ट्स गर्ल्स 2019 में हमें देखने को मिली। तो उसी के साथ सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेंस की द गर्ल्स के अंदर 2019 में हमें देखने को मिली। साथ ही साथ सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इस कैरेक्टर के बारे में बता दी है। अब हम बात करने के अगले कैरेक्टर, जिनका नाम है एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो फार्नोड वास्कोन। तो इनके बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 14 सितंबर 1984 को उनका जन्म हुआ था तकरीबन और साथ ही साथ ये मुख्य रूप से एक अभिनेत्री है और एक वॉइस आर्टिस्ट भी है। फोर्नर डी वास्क्लोस गैल्वेस इनका नाम है। 14 सितंबर 1984 को इनका जन्म हुआ था और तकरीबन 40 साल इनकी उम्र है और 1988 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और महलक्रूज फेजिंदा द्वारा लिखी गई कई एक पुस्तकों में भी इन्होंने हाथ बटोरा है। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी देता हूँ। वास्को लीशंस ने अभिनेत्री बनने से पहले कई टीवी विज्ञापनों में एक मॉडल्स के रूप में और एसबीएन से डायनामिक्स लीशंस में एक नर्तकी के रूप में काम किया और फोर्डन्स ने अभिनेता सियोंग रोडियंस के साथ मैलकोस के 2005 के सीजन में बेटियंस की मुख्य भूमिका निभाई। मैं कार्लसन छोड़ने के बाद उन्होंने 2009 में ग्लोबल टेनिबलेस फिजन द्वारा विडिस नाम का एक कला छात्र में किरदार निभाया और त्रियोंग रूसिन की प्रेमिका के रूप में यह उनका दूसरा मैक था। इस प्रदर्शन के लिए वास्को ने सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से इस इंडस्ट्री में धमाका मचा दिया। 1930 के दशक के एक काल्पनिक शहर की स्थापना उनकी रोमांटिक्स रुचि रेजन्स द्वारा निभाई गई एक चित्रण था और साथ ही साथ इसी के साथ वोशिन ने अभिनेत्री बनने से पहले कई टीवी विज्ञापनों में एक मॉडल्स के रूप में SBTV की डॉर्मिंग लीग शो में नर्तक के रूप में काम किया। फोर्डन ने अभिनेता
थिंग्स रोडिंस के साथ मेलकोस के 2005 के सीजन में ब्यूटेंस की मुख्य भूमिका निभाई। मेल हार्कन्स छोड़ने के बाद उन्होंने 2006 में ग्लोबल टॉनवेस पेजेंस द विंग्स में नाद नाम का एक कला छात्र का किरदार निभाया। टीचून रेडिन की प्रेमिका के रूप में उनका दूसरा मौका था। इस प्रदर्शन के लिए वॉस्कोन ने सर्वश्रेष्ठ नवगृत्य अभिनेता का पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने 2007 के टेलीप्रोस एडिशन परेड के क्लेस की मुख्य भूमिका निभाई और मिनीजिशन राज्य में स्थित 1930 के दशक की काल्पनिक कहानी की स्थापना की। उनकी रोमांटिक रुचि मूर्ण रूस द्वारा निभाई गई एक तरह से थी और चर्चा 2010 के अंदर मुख्य रूप से टोनी स्टेम्स जो उसमें मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वास्कोस ने फिर से अभिनेता थियोन सेरन के साथ रोमांटिक निभाई और भूमिका निभाई। यह उनके करियर में तीसरा बार होगा। उन्होंने लेशंस के रूप में मुख्य भूमिका निभाई और वास्कोस ने 2011 के गुलबर्ट टेविंस एपिक्स द ग्रेट मैन फोर्स के साथ मुख्य रूप से हमें देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से वह 2013 के ग्लोबल टेलीविजन सेंक्यूस बॉन्स के मुख्य भूमिकाओं में से एक मालूस की भूमिका के अंदर, जो कि एक कॉलेज छात्र थी जिसके प्रदर्शन में मां ने अस्वीकार कर दिया था। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिली है और बहुत ही ज़बरदस्त हमें देखने को मिली है, जैसे कि महल क्लोज 2005 के अंदर। साथ ही साथ इसी के साथ हमें प्रेजेंस के अंदर भी मुख्य रूप से देखने को मिली है। साथ ही साथ इसके साथ क्रूशन और क्रूज के अंदर भी सैक बूम्स 2013 में और हाजन कोर्गिस के अंदर 2016 में। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में भी कई बार हमें देखने को मिल चुकी हैं और साथ ही साथ 2018 में 3% के अंदर भी मुख्य रूप से देखने को मिली है। साथ ही साथ इमोज ऑफ द गर्ल्स में 2019 में हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अब हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर धमाका मचाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेली लिबोस एल्विस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 17 जनवरी 1982 को उनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ील एक्ट्रेस है और मील लेबिस एल्विस इनका नाम है। 17 जुलाई 1982 को उनका जन्म हुआ। तकरीबन 41 साल इनकी उम्र है और एक एक्ट्रेस है। 2001 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। बायोग्राफी के बारे में ज़्यादा कुछ एक तरह इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। लिबोस का जन्म पोर्टन एग्रोज डो शूजन्स में हुआ। वह जूतिन फ्राउडे लिबस एल्विस के संगीत पैटर्न एलिस की बेटी हैं और सिनेमा में अध्ययन किया है, लेकिन अभिनय करने के लिए पदकथा के अंदर भी मुख्य रूप से हमें देखने को मिली है। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इनके बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ उनकी कई प्रत्यक्ष रिश्तेदार भी हैं और उन्होंने 2001 में एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत लघु श्रृंखला फूलबैंड डी एंथियस और अभिनय में किया, जिनमें उन्होंने एक रहस्य और आकर्षित युवा महिला अनित की भूमिका निभाई। ये किरदार की एक तरह से महान यौन अपील के कारण उन्हें प्रबोज सेट के लिए एक कम्युनिटी निबंध के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिला और 30 IBPO अंक अर्जित की। 2002 में टीवी ग्लोबल का एक प्रसारण किया। 2002 में शोफन ओमेस और डेनियस मुल्स में उन्होंने ग्लेबिस नाम की एक युवा महिला की भूमिका निभाई, जो कि एक मॉडल्स बनने की आशंका रखती थी और लिब्लूस और अपनी पिछली भूमिका से जुड़े होने और वायलेट की कमी रेटिंग के कारण यह परियोजना पोर्सन डी एंटिस जितनी सफल नहीं रही। यह समय एक तरह से अभिनेताओं ने स्वीकार किया कि वह इतनी प्रमुख भूमिका के सफल है और चकित है। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से निभाने के अनुभव से वह प्रीत होने की अनुमति दी। 2003 में उन्होंने इसी बार टेशन पत्रिका के लिए एक दूसरा अमेरिकन निबंध में भाग लिया और अगले वर्ष उन्हें प्लेब्रूस पत्रिका के 29वें ब्रूवर्स संस्करण में ब्राजियास संस्करण के लिए स्क्रीन खिंचवाई। उसी बस SBT के एक अनुभव का हस्ताक्षर करने के बाद जो आगे बढ़ने में विफल रहा, वे रेडियन ग्रोड में लौट आई और सोफ ऑफन्स कॉमर्स उम्र ऑडियंस में काम किया, जिसमें एक बिगोट अमेरिकन लड़की टोनी स्पाइस की भूमिका निभाई
और साथ ही साथ इसी के साथ 2007 में वे जिन्हें टी सेट टीवी ग्लोबल्स में एक टेलीविज़न प्रस्तुति बनी और बोडियंस जी लीवेंस की पुस्तक में किन्नोचित किया। साथ ही साथ उनके कार्यक्रम की कहानी को स्वीकार भी शामिल की और इसे बस उन्होंने सोम ओपरसोड डेस्क में कलाकार में शामिल हो गई और साथ ही साथ क्रूशंस की भूमिका भी निभाई और 2011 में उन्होंने रेड रिकॉर्ड्स टीवी के साथ अनुभव किया। उनकी पहली भूमिका सुसन एडिशंस में थी जिसमें उन्होंने महिला नायक की भूमिका निभाई और अक्टूबर 2012 में उन्हें सातोंस के वायरस के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 2013 में अभिनेत्री ने एक थिएटर नाटक होमस नाउ एंटीस में मंच में वापसी की और पश्चिम सोल्स के मंच पर लाया। वह एक नज़र जेनेटिक शो एक्सक्लूजन और कोल्बिस लोबिस द्वारा लिखित एक टेलीविजन प्रोडक्ट और मार्टिन्स इन द रेड रिकॉर्ड्स में टेलीविजन पर लौटी। 2014 में मेल ब्रिशियट रीजन ली मोरिस एंड लोस और म्यूजिक नाटक में गेन रेड की भूमिका निभाई। रीता ली मोरिस एल्डो लाट और वुमेन बायोग्राफी फ्यूजन द अरीनिस और डॉग पुस्तक पर आधारित थी। 2015 में उन्होंने ओशन डेज मेडलोस ने हैनब्रिस की भूमिका निभाई जो कि रेड रिकॉर्ड्स का सबसे हाल ही काम था। मेल ली ब्रूस ने 2004 से 2008 तक मुख्य रूप से ब्राज़ील अभिनेताओं के अंदर एक तरह से पुलिस में शादी की और साथ ही साथ उसी वर्ष 8 नवंबर को संगीत प्लेसन और सच में शादी की। ये जोड़ा तब से एक साथ हैं और उनके 2 बच्चे। 2009 में TPL's मैग्निस को दी गई एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद को विस्तृत घोषित किया। फिल्मोग्राफी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त रह चुकी है। सारी फिल्मोग्राफी के बारे में तो मैंने बता ही दिया है और साथ ही साथ इसी के साथ अब हम जानेंगे इसी के साथ और भी कई कैरेक्टर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिले हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों एक और हमारी कैरेक्टर है जो कि इस एक तरह से सीरीज में देखने को मिली, उनके बारे में भी हम जानते हैं। साथ ही साथ कंटिन्यू इनके बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी दोस्तों सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब हम जानेंगे ग्राजिल सिमेटर के बारे में। ग्राजिल डी मेशन सिमेटल सिल्वा इनका नाम है, जिन्हें आमतौर पर ग्राजिल सिमेस्टर के नाम से जाना जाता है। 26 मई 1981 को जन्म हुआ एक ब्राज़ील अभिनेता है। उन्हें टेलवोस आमोर ई रेवेंस में मुख्य भूमिका निभाने और 2013 तक पेलमोटस में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। ग्राजिल डी मेशनशिप से सिल्वेस इनका नाम है। 26 मई 1981 को उनका जन्म हुआ और तकरीबन 42 साल इनकी उम्र है और पोर्डन एल्गोस रियो कोट सुल्स ब्राज़ील में मुख्य रूप से इनका जन्म हुआ। एक अभिनेत्री हैं, 1995 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। पार्टो एल्ग्रोस रियो ग्रोडेंस डो सूजन राज्य में जन्मी है। 1995 से 2000 तक जूक्सन पार्क ने नेत्रक्स के रूप में अपने काम करने के दौरान उन्हें 2002 में सेडिन एंड जूनियस लेस की भूमिका निभाने और टीवी ग्लोजन प्रस्तुति करने के लिए उन्हें विभिन्न के रूप में चुना गया। 2004 में मलहाल को और उन्हें जो किरदार निभाया वह स्कूल में एक रूढ़िवादी लोकप्रिय लड़की थी। 2007 में वे ना जाक जैसे रोथियंस, 2008 में पोडोटन में संविधान और मिनियन जैसे अन्य कार्यालयों में अंतिम भूमिका निभाने के लिए और उन्होंने 2008 में रेड ओल्गस टेलीविजन ए फ्रेडिथ में डीन डिजेंस की भूमिका निभाई। और इसी के साथ ग्राजिल मिस्टिन 2009 में एक किरदार निभाते हुए मेलकोस लूट है। इसी बार उन्होंने जीव विज्ञान शिक्षा लेटेंस की भूमिका निभाई। वे SBS के टेनिस आमरोस ईरन वेस्ट में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ चुकी हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत बढ़िया है। वह टेलियस 5 मई 2011 को शुरू हुआ और उन्होंने मोरियन पैक्सन्स की भूमिका निभाई जो कि एक कम्युनिटी पात्रकारी की बेटी थी। उनके किरदार को एल्टियन स्लेस द्वारा निभाए गए यूसन ग्रूस से प्यार से एक तरह से निभाया गया। 2013 में पुर्तगालियन टेलियस और बोटन ग्रूस सिम ने पॉल्स की भूमिका निभाई। इसी के साथ सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ।
दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। 1964 में तख्तान में शामिल सैन्य में से एक बेटी हैं। 2013 के पुर्तगालीन टेन्यूस ब्लूदिस में ग्रूजिंडिस और साउंड्स की भूमिका निभाई है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो जुक्शन पार्क 1995 से 2000 तक इस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिली है। प्रोड एंड डॉट मीन्स विद 2008 में और लव्स एंड द वार 2011 में। साथ ही साथ बैड मोटर्स के अंदर भी हमें देखने को मिली है। और साथ ही साथ इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता ही दी है। अब हमारी अगली कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है एक से सूजा एल्वेस। सुजाना फेरिस एल्वेस या तिया जिनहांस के नाम से इन्हें जाना जाता है। 3 अगस्त 1958 को इनका जन्म हुआ। एक प्रमुख ब्राज़ील सेक्स प्रतीक हैं और वो ब्राज़ील के अंदर मुख्य रूप से फ्लीज वे एंक हैं, जिसमें 3 में दिखाई गई है। पत्रिका के ब्राज़ील से संस्करण के लिए अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली अंकों में से एक है। सूजन फेरस एल्बोस इनका नाम है। जैसा कि मैंने बताया 3 अगस्त 1958 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 45 साल इनकी उम्र है। साओस पोंस ब्राज़ील में हुआ और उन्हें टीवी शो एच एट रेड विजन में एक नर्तकी के रूप में अपनी शुरुआत की और किरदार अवस्त्र पहचानते हुए मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ एक गेम का हिस्सा बनी और जहां सुजन एक लाइव स्टेज शो में पुरुष प्रतिभा में विक्षण में करती है। प्रतिभागी सामान्य ज्ञान से प्रश्न पर उत्तर देती है। यदि उत्तर गलत होता तो उन्हें विक्षण की सजा दी जाएगी। यदि सही है तो उन्हें ऑर्टिन की घन पुरस्कार और लेफ्टिनेंट डोस में प्रस्तुति की जाएगी। उन्होंने एक एल्बम भी जारी किया और अपने खुद की एक एक्शन एडवेंचर टीवी सीरीज एज अ कंट्रोल में न्यूसन और अभिनय में दाखिला लिया। 2000 में एचएस में प्रस्ताव के बाद एल्वेस ने अपने अभिनय करियर में निवेश किया और ज़्यादातर मंच पर वह 2007 के दौरे में एक्ट्रेस एंड डिवेंस के 4 एपिसोडों में दिखाई दी। एल्वेस की शादी 2011 में सेवानिवृत्त टेनिस खिलाड़ी प्लूटन सारेट से हुई और जिसमें उनका एक बेटा है। और साथ ही साथ फिल्मोग्राफी में बहुत जगह देखने को मिली और साथ ही साथ और भी कई कैरेक्टर हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ उससे पहले वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। दोस्तों इसी के साथ हम जानते हैं अब हमारी अगली एक तरह से कैरेक्टर के बारे में, जो कि कई मूवीज़ सीरीज़ में हमें कई बार देखने को मिली हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इनके बारे में देना चाहता हूँ, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ। और अब हम जानेंगे ल्यूकिस हंक के बारे में, जिन्हें लुसियानो हंक के नाम से भी जाना जाता है। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में देने वाले हैं, आप वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 3 सितंबर 1971 को इनका जन्म हुआ और एक ब्राज़ील टेलीविज़न होस्ट और उद्यमी है। 2000 से लेकर 2011 तक उन्होंने टेलीविज़न शो कैल्डोट डो हक की मेज़बानी की, जो कि हर शनिवार को ब्राज़ील नेटवर्क्स टीवी ग्लोबल पर प्रसारित होता है और ग्लोबल इंटरनेशनल के माध्यम से 114 देशों में प्रसारित होता है। सितंबर 2021 में हक ने रविवार को डोमिस कॉम्स हक और डैनिस जोस फास्टिन में मेज़बानी करने के लिए शनिवार को शो छोड़ दिया। और लुशियन ग्रेस्टन हक इनका नाम है और 3 सितंबर 1971 को जन्म हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। तकरीबन 52 साल इनकी उम्र है। साउन पॉन्स ब्राज़ील के अंदर हुआ। 1995 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और प्रोग्राम एच 1987 से 2000 के बीच में ये एक तरह से उल्लेखनीय इनके कार्य हैं। कैल्डूस डो हक 2000 से लेकर 2021 तक इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए नजर आया और डेमोट हॉक हैम्स के अंदर 2021 से मौजूद है। कंटिन्यू मेजियस एमएस एक पर्सन से शादी की इन्होंने तकरीबन 2004 में। इनके तकरीबन 3 बच्चे हैं और फोर्ड एंड ग्रीट एडोस इनकी सौतेले भाई हैं।
एक जौन निवेश की संस्था भी है जो कि प्रौद्योगिकी जीवन शैली स्टार्टअप कंपनी का केंद्र का निवेश कोष है, जो कि टिकाऊ पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। और हंस का जन्म साउल स्पॉन्स में हुआ। वह वकील हेरमिस मोस्कन हर्क और शहर की योजगान मार्टेंस डोरन डोस्किंस की बेटी हैं। और साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से ड्यूजन ग्रेट के साथ भी इस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिले हैं। और उन्होंने सामो रूस विश्वविद्यालय USCB के लो स्कूल में अध्ययन किया। वह ब्राजील जैसे ब्राजील विज्ञापन एजेंट्स में प्रशिक्षित थे। उसी वर्ष उन्होंने साउन फ्रांस में एक नाइट क्लब शो खेला। संचस ने से उन्हें सीधा संबंध 1993 में यूथ द गोर्टन अखबार में एक लेखन से किया। और उनका एक तरह से युवा व्यवहार के लिए मनोरंजन के बारे में स्कूड सोथिंस नाम एक दैनिक अनुभव लिखा था। हक ने मुख्य रूप से रोडियंस के अंदर भी मुख्य रूप से भूमिका निभाई। और हक ने अपना टेलीविज़न डेब्यू 1994 में टॉर्बिस मैक्सन द्वारा प्रसारित टीवी शो के एक फीचर के साथ किया। वह 2024 के बाद जब से उनके साथ अखबार में पेज फ्रूट में इसी नाम से एक टीवी शो बन गई, जो कि नेटवर्क सीब्रिट एज पर प्रसारित हुई। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से इनके बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सितंबर 1966 को इनका एक तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर रेड ब्रूस प्रोग्राम एच के साथ अपनी एकल शुरुआत की। और 27 साल की उम्र में हैक ने प्रोग्राम एच में पूर्णकालीन काम करने के लिए अखबार छोड़ दिया। और ल्यूशन हक सितंबर 1999 में कैल्टोड टॉक हक की मेज़बानी के लिए मुख्य रूप से हमें देखने को मिले। और इनके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी है। आप भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ इस कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है। और अब हम जानेंगे इसकी फिल्मोग्राफी के बारे में। फिल्मोग्राफी आखिरी मैंने अभी हाल ही के अंदर एक्रेट एम्ब्लिक्स की इसमें 2022 से देखने को मिला। और साथ ही साथ इसी के साथ ना क्रूड बिट्स में भी 2014 में हमें देखने को मिले। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इसके बारे में दे दी है दोस्तों। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। दोस्तों इसी के साथ यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो या एक तरह से आपको और भी कोई डाउट हो इस सीरीज़ के बारे में, मूवी के बारे में, बर्निंग बॉडी सीरीज़ जो पिछली आई थी उसके ऊपर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। या और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना हो, चाहे वो अपकमिंग हो, उसकी अपडेट जाननी हो, फैक्ट डिटेल कुछ भी चीज़ जाननी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में बात की, जो कि एक तरह से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों आप में से कितने लोगों ने इसे देख ली है? आप यदि वीडियो बाद में देख रहे हो, एक तरह से आपने इसे देख लिया, तो आप अपना रिव्यू नीचे लिख सकते हो बाकी, ताकि दूसरे जो लोग हैं उन्हें भी पता चल पाए। बाकी मेरे तरफ से इससे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है और बहुत अच्छी एक तरह से ये एक तरह से मूवी है। इसकी रेटिंग की बात की जाए तो मेरी तरफ से इसे 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको एक बार इसे ज़रूर से देखना चाहिए। दोस्तों ये नेटफ्लिक्स पर प्रोवाइड है, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी है, उससे जाकर आप इसे देख सकते हो। नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको लेना पड़ेगा, यदि आपने नहीं लिया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही।